लेकिन हिंडन बेस पर वो पूरी तरह से महफूज है क्योंकि उनकी सुरक्षा का जिम्मा लिया है गरुड़ कमांडो ने। और ये वो गरुड़ कमांडो है जो हमेशा छठी का दूध याद दिलाते थे दुश्मनों को, और ये धूल चटा चुके हैं। चाहे ये पठानकोट का अटैक हो, वहां भी हमने देखा कि किस तरीके से गरुड़ कमांडो ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया था। ये वही गरुड़ कमांडो है जो कई टेरर रिलेटेड ऑपरेशन में काम कर चुके हैं। ये वही गरुड़ कमांडो है जिनको देखकर लोग कांपते हैं। आज वही गरुड़ कमांडो शेख हसीना को प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि शेख हसीना को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। भारत कभी भी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता। जहां एक और सभी मुल्कों ने शेख हसीना से मुंह मोड़ लिया है, वहीं भारत ने शेख हसीना को शरण ही ना देकर बल्कि उसकी हिफाजत का पूरा जिम्मा भी उठा लिया है। ये वही हिंडन एयरबेस है जहां सोमवार को 5:30 बजे शेख हसीना का एयरक्राफ्ट लैंड किया गया था। इसे यहाँ पे रेड कारपेट वेलकम के साथ साथ हिफाजत भी मुहैया कराई जा रही है और इसकी हिफाजत का जिम्मा उठा रहे हैं गरुड़ कमांडो जिनसे मौत भी कांपती है। बताया जाता है कि चिड़िया भी यहाँ पंख नहीं फड़का सकती। और बात करें या तो शेख हसीना की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जब शेख हसीना के एयरक्राफ्ट भारत की एयर स्पेस में दाखिल हुआ था, रडार के जरिए हर पल की मूवमेंट को देखा जा रहा था। उसके साथ साथ 2 रफाल के जहाज भी पहुंचा दिए गए थे ताकि शेख हसीना को कोई भी टारगेट न कर सके। 5:30 बजे यहाँ पे लैंड करती है, उसके बाद से उन्हें सेफ हाउस में लिया जाता है। कल बताया जाता है कि शॉपिंग के लिए भी वो निकली थी। इन्होंने 30,000 की शॉपिंग की, लेकिन हरदम इनका पहरा दे रहे थे गरुड़ कमांडो। ये वो गरुड़ कमांडो है जिनसे हर दुश्मन भी कांपता है। हर समय आधुनिक हथियारों के साथ लैस रहते हैं और पूरी तरह से निगरानी रखते हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रहती है। बताया जाता है कि शेख हसीना को पूरी तरह से कमांडो जो है सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। शेख हसीना पिछले 4 दिन से भारत में है। हालांकि भारत को वो ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज करने जा रही थी। उनका था कि अजाइलम के लिए यानी कि शरण के लिए उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से गुहार लगाई थी, लेकिन यूके ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया है। हालांकि अभी उनकी कोशिश है कि बेल्जियम के ब्रसल इलाके में जाके वो बच सके। अगर कुछ ना हुआ तो रशिया में भी जाने की कोशिश है, लेकिन अभी तक उन्हें ग्रीन सिग्नल कहीं से भी नहीं मिला है। लेकिन भारत ने एक बार फिर से दोस्ती निभाई है और दोस्ती निभानी भी जरूरी है क्योंकि ये वही शेख हसीना थी जिससे आतंकवाद के खिलाफ शिकंजा कसा था, जिससे सारे टेरर ट्रेनिंग कैंप जो कि भारत के विरुद्ध थे उनको बंद करा दिया था। उसके साथ साथ क्रैकडाउन किया था रेडिकलाइजेशन पे और भारत के साथ जो संबंध रहे हैं उसकी वजह से आज भारत इनका पूरा ध्यान रखे हुए है। भारत ने कह दिया कि जब तक आपको कोई देश में शरण नहीं मिलती पूरा आपका ध्यान रखा जाएगा। आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये वो हिंडन एयरबेस है जहाँ पे वो सेफ हाउस में रह रही हैं और इसी हिंडन एयरबेस में इन्हें गरुड़ कमांडो जो है पूरी सुरक्षा दे रहे हैं। इनकी शॉपिंग में भी अगर जाना हो तो गरुड़ कमांडो इनके साथ रहते हैं। इस इलाके में चिड़िया भी पंख नहीं फड़का सकती। शेख हसीना की तरफ आंख उठाकर देखना तो बिल्कुल लाजमी नहीं बनता क्योंकि गरुड़ कमांडो हरदम उनके साथ रहते हैं। अब इस समय जहाँ पे एक ओर बांग्लादेश में इंटरिम सरकार बनने जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत शेख हसीना को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। भारत के लिए सिर्फ दूसरी बड़ी चुनौती है कि बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते अच्छे रखने हैं क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के नाम से एक पाकिस्तान जैसा मुल्क उनके पड़ोस में हो, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई दशक से लगातार भारत को नुकसान पहुंचाता रहा है, कभी आतंकवादी भेजकर, कभी घटनाएं करवाकर, कभी बम ब्लास्ट करवाकर। वो नहीं चाहेंगे कि एक बार फिर से ऐसा ही बांग्लादेश में कोई ऐसी सरकार आए। भारत बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते चाहता है, वही दूसरी ओर अपनी पूरी दोस्ती भी निभाता है क्योंकि अगर दोस्ती की है तो पक्की। लेकिन कुछ मुल्कों ने जैसे ही शेख हसीना ने रिजाइन किया और वो अपना मुल्क छोड़कर आई, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया शेख हसीना से। कहा जाता है कि 45 मिनट का वक्फा दिया गया था, 45 मिनट का समय दिया गया था शेख हसीना को बांग्लादेश की फौज की तरफ से कि 45 मिनट में जो कुछ आप समेट सकते हो समेट लो और अपना देश छोड़कर चले जाओ। आप देखिए ये वही शख्स है जो दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री है। खाली बांग्लादेश की बात न करें, पूरी दुनिया की बात करें। आज दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री एक शरणार्थी की जिंदगी बिता रही है क्योंकि वहां पे कट्टरपंथियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। जहां एक और वहां पे हमने देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स एजिटेशन करते हुए सड़कों पर आए, लेकिन उस एजिटेशन को हाईजैक कर लिया कट्टरपंथियों ने, जिसकी वजह से फौज ने भी उनका साथ दिया और कोई भी उनके पास और कोई जरिया नहीं था देश छोड़ने के अलावा। लेकिन हिंडन बेस पर वो पूरी तरह से महफूज हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा का जिम्मा लिया है गरुड़ कमांडो ने। और ये वो गरुड़ कमांडो है जो हमेशा
छठी का दूध याद दिलाते थे दुश्मनों को, और ये धूल चटा चुके हैं। चाहे ये पठानकोट का अटैक हो, वहां भी हमने देखा कि किस तरीके से गरुड़ कमांडो ने जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया था। ये वही गरुड़ कमांडो है जो कई टेरर रिलेटेड ऑपरेशन में काम कर चुके हैं। ये वही गरुड़ कमांडो है जिनको देखकर लोग कांपते हैं। आज वही गरुड़ कमांडो शेख हसीना को प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि शेख हसीना को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो और वो अपने आप को भारत में पूरी तरह से महफूज समझ सके। प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ द भारत के लिए।